आज मैं जैक बोर्ड क्लास 12 के उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए एक गज़ल के अशार को लेकर हाजिर हूँ जो आपके सिलेबस में शामिल है। ये गज़ल अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। पहले मैं शेर की तशरीह पेश करूँगी, फिर उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस सवालात और उनके जवाबात। तो आइए देखते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल का पहला शेर। इसमें एक लफ्ज़ है इश्क़े बुता। बुता बुत की जमा है, लेकिन यहाँ इससे मुराद हसीन और ख़ूबसूरत है। तो इश्क़ बुता के माने हुए किसी हसीन और ख़ूबसूरत का इश्क। शायर फरमाते हैं कि मैं अब इश्क़ बुता के साए से भी दूर भागता हूँ, यानी इश्क और मोहब्बत जो किसी हसीन से की जाए, मैं अब उसके साए से भी दूर भागता हूँ। अब भागते हैं साए इश्क़ बुता से हम। इंसान जब किसी से खौफज़दा होता है तो वो उससे भागने लगता है, उससे दूर रहना पसंद करता है। लेकिन जब इंसान किसी से बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है तो उसके साए से भी भागने लगता है। साए से भागना मुहावरा है जिसकी मानी है बहुत ज़्यादा खौफज़दा होना। तो पहले मिसरे में शायर ने इस बात को बयान किया है कि अब मैं इश्क़ बुता के साए से भी भागने लगा हूँ। दूसरे मिसरे में शायर इसकी वजह बयान करते हैं कि इसकी वजह क्या है, वो क्यों इश्क़ बुता के साए से दूर भागने लगे हैं। तो शायर ने इसकी दो वजह बयान की हैं। पहली वजह, शायर को अपने दिल पर एतबार नहीं, और दूसरी वजह वो आसमां से डर रहे हैं। कुछ दिल से हैं डरे हुए और कुछ आसमां से हम, यानी कुछ वो दिल से डर रहे हैं और कुछ वो आसमां से डर रहे हैं कि कहीं आसमां से उन पर कोई आफत या मुसीबत ना आ जाए। शायर सोचते हैं कि अगर इश्क मोहब्बत के करीब जाऊंगा, इश्क बुता के करीब जाऊंगा, तो फिर मेरा दिल बेख्तियार हो जाएगा और मैं उसमें आगे ही बढ़ता चला जाऊंगा, और फिर इस वजह से मुझ पर आसमान से कोई आफत या मुसीबत ना आ जाए। ठीक है, तो इसके लफ्ज़ी माने यही है। अब भागते हैं साए इश्क़ बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। ये गज़ल का पहला शेर है, यानी उसका मतलब भी है। तो इसमें जो है वो शायर ने पहले मिसरे में, शेर में दो मिसरे होते हैं, तो पहले मिसरे में तो शायर ने कह दिया कि मैं अब इश्क़ बुता के साए से भी भागने लगा हूँ, और उसकी वजह ये है कि मुझे अपने दिल से भी डर लगता है और मुझे आसमां से भी डर लगता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस। पहला क्वेश्चन है, दर्ज बाला शेर के शायर का नाम क्या है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा शेर के शायर का नाम। तो इस गज़ल के शायर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसमें यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाली का नाम क्या है पूरा, या हाली का असली नाम क्या है। तो उसमें आप इसको याद रखिएगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली। लफ्ज़ बुता और आसमां में क्या ताल्लुक़ है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, लफ्ज़ बुता और आसमां, इसमें क्या ताल्लुक़ है। तो ये जो है वो गज़ल का काफ़िया है। तो इसमें किस चीज़ का ताल्लुक़ है, काफ़िया का ताल्लुक़ है। ठीक है, शायर किसके साया से भाग रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जवाब है इश्क़ बुता के साया से। चौथा है, लफ्ज़ इश्क़ बुता से क्या मुराद है। इसका जवाब है हसीन और ख़ूबसूरत, यानी बुता से मुराद है हसीन और ख़ूबसूरत। इश्क़ बुता तो हो गया कि हसीन और ख़ूबसूरत का इश्क, हसीन और ख़ूबसूरत लोगों से इश्क। पांचवा क्वेश्चन है, साए से भागना क्या है। तो इसका जवाब है मुहावरा, और इसके माने हैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा होना। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि साए से भागना क्या है, तो मुहावरा है, और अगर ये पूछा जाए कि साए से भागना के माने क्या है, तो इसके माने हैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा होना। आसमान से डरना से क्या मुराद है। तो आसमान से डरना, इससे मुराद है आसमान की गर्दिश से होने वाली तब्दीलियों से डरना, या फिर तकदीर से डरना। क्वेश्चन नंबर 7 है, से हम इस गज़ल में क्या है। तो से हम जो इसके आखिर में आया है, शेर के आखिर में, वो इस गज़ल में रदीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गज़ल का ये शेर गज़ल का क्या है। तो गज़ल का ये शेर, चूँकि ये गज़ल का पहला शेर है और ये हम काफ़िया है, यानी कि दोनों में ही काफ़िया है, तो ये जो है वो गज़ल का मतला है।
गज़ल का ये शेर गज़ल का मतला है। अब इसमें आप देखिए दूसरा शेर, इसी गज़ल का दूसरा शेर है, खुद रफ्तगी शब का मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में यारब कहाँ से हम। तो यहाँ पे इस शेर में एक लफ्ज़ है खुद रफ्तगी। खुद रफ्तगी जिसके माने हैं मदहोशी और शब के माने हैं रात। तो खुद रफ्तगी शब के माने हुए शब की मदहोशी, और आप में आना के माने हैं होशमंदी यानी होश में आना। तो यहाँ पे जो दोनों वर्ड है खुद रफ्तगी यानी मदहोशी और आप में आना यानी होश में आना, तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि रात को जो मुझ पर एक कैफियत तारी थी खुद रफ्तगी की यानी मदहोशी की, और वो कैफियत ऐसी थी कि मैं अपनी तमाम फ़िक्रों और परेशानियों को भूल चुका था। इस कैफियत को याद करने से भी मुझे मज़ा आ रहा है, लुत्फ़ मिल रहा है। वो बड़ी हसीन कैफियत थी जब मैं सब कुछ भूल चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खुद रफ्तगी शब का मज़ा भूलता नहीं, मतलब वो मज़ा मुझे अभी भी याद है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। कौन सा मज़ा? खुद रफ्तगी शब यानी कि रात में जो मुझ पर मदहोशी की कैफियत तारी थी उसका मज़ा मैं अभी भी नहीं भूला हूँ। आए हैं आज आप में यारब कहाँ से हम। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं, लेकिन आज यानी रात गुजरने के बाद जब सुबह हुई तो मैं आप में आ गया, यानी अपने होशो हवास में आ गया। और होशो हवास में आने के बाद तमाम उलझने परेशानियां और फिक्रें भी मेरे सामने आ गई। इसलिए शायर कहते हैं कि या रब मैं क्यों अपने होश में आ गया, काश कि रात वाली कैफियत अभी भी कायम रहती, क्योंकि मुझे उसका मज़ा भूले नहीं भूलता। ठीक है, तो शेर समझ में आ गया आपको कि शायर कह रहे हैं खुद रफ्तगी शब का मज़ा भूलता नहीं, रात में जो मुझ पर खुद रफ्तगी की कैफियत तारी थी उसका मज़ा मुझे अभी भी याद है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। और आए हैं आज आप में, यानी आप में मैं कैसे आ गया, अपने होश में मैं कैसे आ गया, यार अब कहाँ से हम, कहाँ से फिर मैं होश में आ गया और मुझे सब कुछ याद आ गया। इसका क्वेश्चन देखिए, खुद रफ्तगी शब से शायर की क्या मुराद है? तो इससे मुराद है शब की बेखुदी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस शेर में आप किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो खुद के लिए इस्तेमाल किया गया है, शायर के लिए इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा क्वेश्चन है, खुद रफ्तगी और आप में आना एक दूसरे की क्या है? तो खुद रफ्तगी और आप में आना एक दूसरे की ज़िद है, यानी ये दोनों मतज़ाद अल्फाज हैं। खुद रफ्तगी के माने हैं मदहोशी, होश में ना रहना, और आप में आना यानी होश में आ जाना। तो ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे की ज़िद हैं, यानी ये मतज़ाद अल्फाज हैं। इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? तो इस शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जब किसी शेर में दो अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कहते हैं कि कौन सी सनत का इस्तेमाल है? तो सनत तज़ाद का इस्तेमाल है। आप में आना से शायर की क्या मुराद है? तो आप में आना यानी होश में आना, तो ये आप में आना क्या है? मुहावरा है। आप में आना मुहावरा है जिसके माने हैं होश में आना। एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि शायर किसका मज़ा नहीं भूल रहा है? तो शायर किसका मज़ा नहीं भूल रहा? खुद रफ्तगी शब का, यानी रात की मदहोशी का, रात में जो उस पर मदहोशी की कैफियत तारी थी उसका मज़ा वो नहीं भूल रहा है। तो ये है कुछ आपके इम्पॉर्टेंट MCQ।